हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी जीत के लिए पुरएतमाद है। अब देखना यह है कि कौन पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करता है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि इस्लामाबाद का मार्का पीडीएम के हवाले से भी इंतहाई आम है। गिलानी साहब के हारने की सूरत में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी ये साबित हो जाएगा कि हुकूमत की ऐवान में अक्सरियत बरकरार है। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर हारते हैं तो पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक पर भी सवालात उठेंगे यकीनन, ऑब्वियसली। और जो बाय द वे सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों में हैं और फिर पीडीएम की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने के दावों में भी जान नहीं रहेगी। ये सारी इवेंचुअलिटीज़ हो सकती हैं, तो लिहाजा हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा। शाजिया, सबसे पहले सेनेट इंतखाबात सर पर आ चुके हैं, जिन लोगों से बात करनी थी अब तक हो चुकी होगी। डेफिनेटली वी आर थिंकिंग हुकूमती इत्तेहाद के कितने लोग हैं जो गिलानी साहब को वोट करेंगे आपके अंदाजे में? उन्होंने जो कैंपेन की है, जो जैसे मैंने कहा कि ये उनका राइट है, तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है। उसमें गवर्नमेंट के भी लोग हुए हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, दीगर अपोजिशन जमातें उनके मेंबरान भी हैं। तो ये तो एक ऐसा हक है जिसको हर कैंडिडेट एक्सरसाइज करता है और गिलानी साहब ने किया है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता इस वक्त कबल वोट कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है और यकीन की हद तक ये उम्मीद है कि जो गिलानी साहब को रिस्पांस मिल रहा है बेस्ड ऑन उनका अपना जो एक कैंडिडेचर है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत की नाअहली है वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सबब बनने जा रही है इनकी रिजेक्शन का सेनेट इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा शाजिया मरी साहब, ये कहिएगा कि हुकूमत की जानिब से इस राय का इज़हार किया गया कि अगर गिलानी साहब जीतते हैं, आपके उम्मीदवार जीतते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि किसी ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है और छुप छुपा कर अपोजिशन को वोट दे दिया है, सौदेबाजी की है, यानी उनका मकसद ये है। तो बज़ाहिर ये बात तो ठीक ही लगती है अगर सेनेट इलेक्शंस देखे जाएँ, गुज़श्ता भी और दीगर इलेक्शंस भी। आप इससे इत्तफाक करेंगी? देखिए, सेनेट का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो वोट है वो उसी तरीके से एक वोट का हक है जो हमें जनरल इलेक्शन में बहैसियत एक वोटर के हासिल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मुख्तलिफ है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में वोटर की वही हैसियत और वही अहमियत है और उसका जो वोट है उसका अपना है, उसके ज़मीर की आवाज़ है, उसका कॉन्शंस का वोट है। और यही वजह है कि जो डिफेक्शन का क्लॉज है आर्टिकल 63A, उसमें डिफेक्शंस बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आप एक मेंबर करेगा या करेगी तो वो डिफेक्ट हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग सकती है। तो उसके अंदर सेनेट का वोट शामिल नहीं है। सेनेट का वोट सीक्रेट वोट है आर्टिकल 226 के तहत और उसकी सीक्रेसी के पीछे एक पूरा स्पिरिट है। तो इसमें यकीनन पार्टी डिसिप्लिन एक अपनी जगह चीज़ होती है और इसीलिए अरकान ऐसे ही होने चाहिए जो पार्टी के डिसिप्लिन को समझें। लेकिन फिर पार्टी को भी ऐसे कैंडिडेट्स मैदान में लाने चाहिए जो कि पार्टी आइडियोलॉजी से मुंसलिक हों, पार्टी के मंशूर से मुंसलिक हों, पार्टी के लिए और पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी जो है वो इतनी ज़रूर हो कि जो वोटर इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है और उनकी जमात का हिस्सा है वो भी उसे इत्मीनान के साथ वोट दे सके। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट्स दी हैं जिसके ऊपर उनके अपने मेंबर्स एतराज़ कर रहे हैं। वो शाजिया, बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। अगर गिलानी साहब ना जीते तो एक तो ऑब्वियसली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा पीडीएम के मुस्तकबिल पर भी तो सवाल आ जाएंगे। तो आपकी नज़र में इस सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद का जवाब क्या रह जाएगा? कि पीडीएम की जमातें सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए तो नहीं खड़ी हुई ना, वो तो एक तहरीक का हम हिस्सा हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस के नतीजे में हकीकी जमहूरी अवामी हुकूमत का क़याम हो। और इस वक्त जो नाअहल नालायक हुकूमत सेलेक्ट करके मुसल्लत की गई है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, जो दिन ब दिन
इस मुल्क में महंगाई को बढ़ा रही है, लेकिन इस मुल्क में लोगों को कोई रिलीफ नहीं है, किसी चीज़ के दाम कम नहीं हुए हैं, बल्कि रोज़ सुबह उठते हैं तो कोई नई बुरी खबर मईशत के हवाले से हम सुनते हैं। तो जो मईशत का इस वक्त हाल है, जो इस वक्त लोगों की इस वक्त ज़हनी कैफियत है, इन मसाइल की वजह से हम चाहते हैं कि लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा मिले, और इसी वजह से PDM का क़याम अमल में आया है और ये सफ़र जारी रहेगा। ये तो स्टेजेस हैं। अभी हमारी लॉन्ग मार्च अनाउंस हो चुकी है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ ऐलानात होंगे, मुश्तरका मुशावरत के बाद मुश्तरका ऐलानात किए जाएंगे। तो PDM एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट उस वक्त तक चलेगी जब तक कि हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं होते। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी थी और उन्होंने PDM से अलग किया इसको, कि जो भी नतायज आते हैं तो PDM एक मूवमेंट है, वो तो जारी सारी उनकी रहेगी और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उनके मुताबिक। अच्छा, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम ले रहे हैं, और आपको पता है कि ये सेनेट इलेक्शंस तो ऑब्वियसली कल ही होंगे।